हमारा बड़ा फेवरेट सवाल जो बहुत हमारे पास लिख के आया था, वो सवाल था कि प्याज और लहसुन मत खाओ क्योंकि बर्फ ठंडी होती है। बर्फ ठंडी होती है? मतलब उसने पूछा प्याज लहसुन क्यों ना खाएं, तो आपने कहा बर्फ देखिए वो ठंडी होती है। ना मैंने ये नहीं कहा, ये मेरा नहीं था। तो प्याज लहसुन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? प्याज लहसुन दवाई के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तामसी होता है। सही बात, तामसी है। तो तामसी है तो तामसी चीजें हम क्यों खाएं? हमारा तो बिना तामसी के जो सात्विक है उनसे काम चल जाता है। तो जब यूं ही चल रहा है काम, तो तामसी की तरफ क्यों जाएं? ये लॉजिकल वाला बात है जो आप बताए, बट उसमें आपने कह दिया था शायद कहीं मौज काटते कि जमीन से निकलता है। आप लोग के आलू भी जमीन से निकलता है। मेरा तो ये तर्क था, वो अलग तर्क था मेरा। लोगों ने पूछा कि प्याज क्यों नहीं खाते, तो ऐसा था ना, मेरा ये कहना था उसमें कि प्याज को जब देवताओं ने अमृत पिया, मोहिनी भगवान ने बांटा, तो एक राक्षस राहु नाम के ने भी अमृत पी लिया। हाँ, सही बात। तुरंत भगवान ने सिर काटा, तो उसके गर्दन से जैसे ही सिर अलग हुआ धड़ से, वैसे ही अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी। ठीक, उन्हीं बूंदों से एक बूंद बनी प्याज, एक बनी लहसुन। चूंकि आयुर्वेद में लहसुन प्याज को अमृत की उपाधि दी गई है तो अमृत, क्योंकि अमृत से प्रकट हुई है। लेकिन है एक राक्षस का जूठन, राक्षस के गले से निकली ना, कटा गला तो अंदर से निकली, तो वो जूठन है, इसलिए वो भगवान जी को भोग नहीं लगता। और जो भगवान जी को भोग नहीं लगता, फिर वो अमृत ही क्यों ना हो, फिर वो भक्त क्यों खाएगा? मतलब लेकिन प्याज लहसुन तो बहुत लोग खाते हैं। खाते हैं, तो हमने कब बोला अवॉइड करना चाहिए? आपके हिसाब से अवॉइड करना? तामसी है इसीलिए नहीं खाते, बाकी आप आयुर्वेद के हिसाब से खा सकते हैं। अब लहसुन जैसे पेट बड़ा साफ करता है, हम तो नहीं खा पाते, हमको तो उल्टी आती है लहसुन खाने से, बचपन से हमारा डिफॉल्ट है। लेकिन कई लोग को देखा हमने घर में कि वो लहसुन खाते हैं, पेट वोट साफ रहता है बढ़िया। हाँ, मेरे भाई साहब, उन्हें लहसुन का पराठा बड़ा बढ़िया लगता है। ठीक है, ये दवाई के तौर पर खा सकते हैं। ये तो देखिए अपने अपनी पसंद है कि आप खाएं या ना खाएं, वो आपकी मर्जी है, कोई थोप नहीं सकता आप पे कि खाओ कि मत खाओ। अब एक लड़के ने हमसे मौज काटते सवाल पूछा कि महाराज जी से पूछना कि बिस्कुट ना खाएं लेकिन कुकीज खा सकते हैं। बिस्कुट, ये हालांकि इसका आपने जवाब भी एक बड़ा अच्छा सा दिया था जो मुझे बड़ा लॉजिकल लगा था बाद में, वो आप चाहे तो बता सकते दर्शकों को कि बिस का किट जो है इसका क्या अर्थ था? क्योंकि देखिए मैदा और चीनी के सिवा क्या है बिस्किट में, और ये दोनों डॉक्टर बोलते हैं कि हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए हम सबको फल, मैं क्या चाहता हूं कि आप सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, आप रोज एक फल खाएं, रोज कंटिन्यू नियम रखें कि आपको रोज एक फल खाना है। और अंकुरित चने अंकुरित कर लीजिए, है ना, दालें अंकुरित कर लीजिए, मेथी के दाने अंकुरित कर लीजिए, 1 चम्मच खाइए मेथी के दाने अंकुरित करके, लंबे टाइम तक आप स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन कभी मान लो चाय के साथ मन करे 2 डुबोक खा लिए, ठीक है, आपका मन है कभी कभी, पर कंटिन्यू मत रखिए, है तो नुकसानदायक ही, चाहे आप 2 खाएं चाहे 4 खाएं। अच्छा, कौन सी कंपनी का बिस्किट जो है वो ज्यादा जहर वाला होता है? अब ये तो भगवान जाने, मैंने तो बिस्किट ही सुना है कि बिस्किट होता है बस। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है। क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को जीवन पर्यंत बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें कथा के माध्यम से बताते रहते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी की बातें ही बहुत अच्छी हैं। क्योंकि अच्छे विचार वाले और अच्छे गुण और विचार वाले और संस्कार वाले हैं। क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें, इसीलिए ज्ञान वाली बातें बताते रहते हैं। और आप लोग इस कथा को पूरा सुने होंगे, देखे होंगे। इस कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी और जीवन पर्यंत काम आने वाली बातें बताई हैं। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी इस महाराज जी की कथाएं को पूरा सुना करिए, नियमित सुना करिए, क्योंकि महाराज जी की कथाएं ही बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।